अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी से पहले हमने स्पीड को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि किसी भी कार की स्पीड, किसी भी बॉडी की स्पीड क्या हो सकती है जिससे हम आइडिया लगा सकें, इट्स अ गेस अबाउट हाउ फास्ट द कार इज मूविंग, हाउ स्लो द कार इज मूविंग। ये जो हम आइडिया लगाते थे, ये हम बताते थे कि वो ज़्यादा फासला अगर कम टाइम में तय कर रही है तो इट मीन्स के द कार और बॉडी इज मूविंग फास्ट, और अगर वो कम फासला ज़्यादा टाइम लेके तय कर रही है तो हम कहते थे द कार और बॉडी इज मूविंग स्लो। तो हम इस केस के अंदर स्टूडेंट्स पूरे डिस्टेंस की बात करते थे। हम कहते थे कि पूरे डिस्टेंस के अंदर वो कार या फिर मूविंग बॉडी कितना टाइम लेके उसकी जो एवरेज स्पीड देखते थे, यानी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। हम जस्ट उसका मैग्नीट्यूड देखते थे, हम मैग्नीट्यूड देख के बता देते थे कि हमारे पास एक खास सेगमेंट के अंदर, एक पूरे डिस्टेंस के अंदर इस कार की या इस मूविंग बॉडी की एवरेज स्पीड क्या रही है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें इस कार की अगर स्पीड के साथ साथ एग्जैक्ट पोजीशन देखनी हो कि इस पूरे सेगमेंट के अंदर, एक पूरे डिस्टेंस के अंदर, अगर हमने इतने सेगमेंट के अंदर या इतने से सेगमेंट के अंदर पूरे से इतने या इतने स्मॉल पैचेस के अंदर जब हम एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं, स्पीड के साथ साथ एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं कार की, किसी मूविंग बॉडी की, स्टूडेंट्स, तो एक न्यू टर्म बन जाती है, दैट इज वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें ना सिर्फ उस कार की स्पीड जानना ज़रूरी होती है बल्कि उसके साथ साथ हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी रिक्वायर्ड होती है। इन अदर वर्ड स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड, हम वेलोसिटी के लिए किसी भी मूविंग बॉडी की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को जानते हैं, क्योंकि वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है? वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से स्पेसिफाइड नहीं होती, बल्कि उनको जस्टिफाई करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटी वेक्टर होती है, वेलोसिटी उनमें से एक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इन केस ऑफ वेक्टर हम क्या वेलोसिटी हम क्या करते हैं, हम किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। यानी इतने पूरे सेगमेंट के अंदर, कंप्लीट डिस्टेंस के अंदर, स्मॉल पैचेस में अगर आप बात करो उसकी स्पीड की, कार की स्पीड की एग्जैक्ट पोजीशन के साथ, जब आप वर्ड पोजीशन यूज़ करते हो तो आपको स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि उस टाइम उस कार की डायरेक्शन क्या थी, आया ईस्ट भी थी, वेस्ट भी थी, नॉर्थ भी थी, साउथ भी थी, किस तरफ थी। ठीक है, तो आप जब स्पीड के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप उसकी डायरेक्शन बताते हो, एंड दैट केस आप उसकी कार की या मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की बात करते हो। मैं आसान करता चलो इसको, तो स्पीड में तुम्हारे लिए जानना इतना ही ज़रूरी होता है कि 200 किलोमीटर पर आवर तुमने कोई जर्नी किया और तुमने हर 200 किलोमीटर का फासला एवरेजली 1 घंटे में तय किया। अब यहाँ मुझे तुमको ये नहीं बताना कि मजीद जस्टिफाई नहीं करना कि किस डायरेक्शन में किया या मैंने किस पोजीशन पे किया। ठीक है, या मुझे तुम्हें ये नहीं बताना, बिकॉज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी था। मैं जब तुमको मैग्नीट्यूड बताता था तो तुम सीधा समझ जाते थे कि भाई ये जो 200 मुझे गिवन है, ये डिस्टेंस है, इतना फासला कार ने, इस बॉडी ने तय किया है 1 घंटे के अंदर। यानी ये कार या मूविंग बॉडी हर 200 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय कर रही है। दिस इज मीनिंगफुल, इट डजंट नीड एनी मोर जस्टिफिकेशन। बट स्टूडेंट्स, यही चीज जब मैं बड़े डिस्टेंसेस के अंदर, बड़े सेगमेंट्स के अंदर वेलोसिटी के लिए जस्टिफाई लिखूंगा तो मुझे यूँ लिखना पड़ेगा 200 किलोमीटर पर आवर, हर 200 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में जो तय हो रहा है टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में तय हो रहा है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इन शॉर्ट वर्ड हमें वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के लिए क्या क्या देना पड़ता है? वेलोसिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ता है, तभी जो है वेलोसिटी की क्वांटिटी
यानी एज अ बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी जस्टिफाई होती है। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ठीक है, एवरेजली ये कार या ये मूविंग बॉडी हर 200 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तो तय कर रही है, बट टुवर्ड ईस्ट पोजीशन में। ईस्ट पोजीशन में जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस रिक्वायर्ड हो, यानी एक कार की स्पीड के साथ, ठीक है, यानी एक कार की स्पीड के साथ, स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन दे दिया जाए, देन वी आर डिस्कशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। इट्स नॉट अ स्पीड एनीमोर। In speed you need just magnitude, students, numeric value. I say 5 meter per second, I say 5 kilometer per hour, it's enough. हर 5 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय हो रहा है, हर 5 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय हो रहा है, ये जस्टिफाइड कंप्लीटेड है। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी यू नीड अ डायरेक्शन, ठीक है। जब तुमको किसी भी चीज़ की स्पीड जाननी हो एक डायरेक्शन के साथ, स्टूडेंट, इन दैट केस तुम्हारी स्पीड बन जाती है वेलोसिटी, इंटरचेंज हो जाती है वेलोसिटी में, ठीक है। यानी उस केस में जब तुम एक चीज़ की मोशन जो है स्पीड के साथ डायरेक्शन पे बता रहे होते हो, देन वेलोसिटी और स्पीड एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। मजीद इसको स्टूडेंट डीप इसमें घुसने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। देखो, कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी से अगर स्पीड हटा दो, स्पीड रिप्लेस कर दो, तो क्या होता है? स्पीड ऑफ अ बॉडी थी टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल फासला। डिस्टेंस बजाते खुद क्या था स्टूडेंट? स्केलर था। मैग्नीट्यूड बताया 25 मीटर, 1 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इट्स एनफ, इट्स अ स्केलर, इट नीड जस्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो तुम स्पीड को ऐसे करके बताते थे। बट वेलोसिटी के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा? एक गिवन डायरेक्शन के अंदर, एक गिवन डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम के हिसाब से बताना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि 2 मीटर पर सेकंड का फासला टुवर्ड, अगर तुम कहते हो 2 मीटर पर सेकंड का फासला टुवर्ड वेस्ट हुआ है, तो इस बात से क्या स्पेसिफाइड होता है? ठीक है, हर 2 मीटर का फासला एवरेजली 1 सेकंड में तय हो रहा है। ये बॉडी हर 2 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रही है। बट स्टूडेंट टुवर्ड वेस्ट ये बताता है, ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये कार या ये मूविंग बॉडी हर 2 मीटर का फासला वेस्ट डायरेक्शन में तय कर रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के साथ डायरेक्शन दे दी जाए, इन दैट केस दैट बॉडी जो है हमें उसकी स्पीड के साथ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी बता रही होती है। तो मुझे एक एग्जैक्ट पोजीशन मिल रही है कि ये बॉडी यहाँ से आपके पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ हर 2 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रही है। यानी मुझे सिंपल समझ आ रहा है कि ये इसकी किसकी बात हो रही है? ये इसके डायरेक्शन की बात हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, फिर मैंने इसी के नीचे एक सेकंड डेफिनेशन लिख रखी है, बहुत सिंपल हो गया। क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैंने तुमको कहा था कि अगर पूरा डिस्टेंस लो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर इस पूरे डिस्टेंस को स्मॉल पैचेस में ले लो, यानी हर पैच को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिवाइड कर लो, पूरे फासले को, इतना बड़ा फासला है, इसको स्मॉल पैचेस में अगर हम ले लें तो व्हाट विल हैपन? यानी मुझे हर पैच का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताना पड़ेगा। या यूं कह लो कि तुमने यहाँ से बहुत दूर ट्रैवल करना है, ठीक है। अब पूरा फासला है लगभग 100 किलोमीटर का। उस 100 किलोमीटर के फासले में हर एक 1 किलोमीटर के अंदर स्टूडेंट्स कितने कर्व आए होंगे, कितने टर्न्स आए होंगे, कितनी दफ़ा तुम्हारी स्पीड चेंज हुई होगी। क्लियर? उस स्पीड चेंज होने की वजूहात क्या होगी? या तुमने कर्व ले लिया होगा, या तुमने टर्न्स ले लिया होगा, या तुम रुक गए होगे, या रोड रफ होगी तो तुम्हारी स्पीड स्लो होगी, हाई हो रही होगी। ये क्या है स्टूडेंट? यानी तुम हर दफ़ा अपने कर्व के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तुमने। ये अब बात आ रही है किसकी तरफ? इस पूरे डिस्टेंस के अंदर वेलोसिटी की। यानी इस वेलोसिटी में जब मैं स्पेसिफिक पाथ की बात करूंगा, किसी भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में किसी उसके डायरेक्शन के लिहाज से बात करूंगा कि फलानी जगह पे जब मैंने टर्न लिया था तो मेरी स्पीड इतनी थी, तो टर्न लेते वक्त तुम्हारी स्पीड जो थी वो स्पीड नहीं थी, वो क्या थी? वेलोसिटी थी, बिकॉज डायरेक्शन साथ लगा दिया, ठीक है। इसी हिसाब से जब तुम्हारे पास पूरे जो है
वो डिस्टेंस के अंदर जब तुम एक स्मॉल पैच की बात करते हो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको तुम बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तुम क्या करते हो उसके लिए, बॉडी को यहां से उठा के, ये पूरा डिस्टेंस है, इस बॉडी को जब तुम यहां से उठा के यहां तक डिस्प्लेस करते हो, ये डी तक है, तो यहां से यहां तक में भी कर्व आया हो, बॉडी ऐसे कर्व आई हो, फिर सीधी होगी, ठीक है, तो है तो डिस्टेंस डी तक। अब इस कर्व ने से ए से बी तक जो है तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, तो मैं जब इस स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं पर यूनिट टाइम के लिए आपसे देखूंगा स्टूडेंट्स, तो वो मेरा क्या होगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, इट विल बी नॉट द स्पीड ऑफ दैट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन जब मैं इस सेगमेंट से यहां आया सी पे और फिर डी पे आया, तो ए से डी तक जो टोटल मैं बात करूंगा, दैट विल बी स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार ए से डी तक। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इन पैचेस के अंदर जहां मैंने टर्न्स लिए, स्पीड चेंज हुई, स्पीड में चेंज आया, यहाँ लाजमी सी बात है टर्न लेते वक्त मेरी स्पीड में चेंज आया होगा, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, तो वेलोसिटी किस चीज की वजह से जन्म लेती है, स्पीड चेंज होने से, स्पीड कम ज्यादा होने से, डायरेक्शन चेंज होने से। ऑब्वियसली आप स्पीड कब चेंज करते हो, पोजीशन के लिहाज से, मोड़ आया, ट्रैफिक आया और आपने स्पीड चेंज कर दी, यानी वेलोसिटी आ गई। आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए आप मुख्तार होगे, 10 गाड़ियां खड़ी हैं, आप कहां से टर्न लोगे, डायरेक्शन से जहां आपको शॉर्टकट मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट लोगे। इसलिए मैंने सेकंड डेफिनेशन लिख रखा है, इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो जहां वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से डायरेक्शन स्पेसिफाई करती है, ऐसी इस वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के लिहाज से भी लिखा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट्स, चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पूरे डिस्टेंस के अंदर ए से डी के अंदर स्मॉल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन अ गिवन डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। लाजमी सी बात है, ए से बी तक, ए से बी आने तक तुमने जो टाइम टेक किया होगा, इस डायरेक्शन को चेंज करते हुए इस एग्जैक्ट पोजीशन पे जो तुम्हारी स्पीड रही होगी, दैट इज अ वेलोसिटी। सो मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी, दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टाइम इन दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसलिए मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट व्हाट इज दैट, मैंने आपसे कहा था आप फॉर्मूला से ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं। अब चूंकि अगर मैं ए से डी तक देखूं तो ये भी पूरा डिस्टेंस है, अगर मैं स्मॉल पैच को देखूं जो कि ये है, ये भी तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम किस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, और अगर बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में भी। सो वेलोसिटी के भी शॉर्टेस्ट, अगर इस फासला बहुत छोटा है, इतने से फासले के लिए, इतने फासले के लिए, तो लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स आप छोटा यूनिट यूज करोगे, यानी डिस्प्लेसमेंट कब होगी, सेंटीमीटर में अगर हुई तो सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में हुई तो मीटर पर सेकंड, और अगर फासला बहुत बड़ा है तो किलोमीटर पर आवर। लाजमी सी बात है किलोमीटर में तो फिर तुम्हारा टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा यूनिट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड को यूज करते हैं। इतना स्मॉल पैच के हम ये कहें कि अगर हर 1 मीटर का फासला कोई मूविंग बॉडी या कोई कार हर 1 मीटर का फासला 1 सेकंड में गिवन डायरेक्शन में तय करती है, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम ये समझ चुके हैं कि वेलोसिटी जो है वो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम टेकन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम टेकन है, बट इन अ गिवन डायरेक्शन, बिकॉज ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से स्पेसिफाइड नहीं होती, इट नीड डायरेक्शन, we need magnitude plus direction for its complete justification। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है,
व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी, ऐसी स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नथिंग स्टूडेंट्स, बल्कि हमें आती है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे होती है। एफ इट कवर्स, अगर एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली डिस्प्लेस्ड होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंटरवल कितना स्मॉल है, इंटरवल बहुत छोटा भी हो सकता है, डिस्टेंस बहुत स्मॉल भी हो सकता है, तो हाउ शॉर्ट द इंटरवल मे बी, ठीक है, हाउ शॉर्ट द इंटरवल मे बी का मतलब ये होता है कि कितना छोटा डिस्टेंस ही क्यों ना हो, लेकिन वो छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वली टाइम टेकन ले रहा है थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि इस कार की, इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है। ये अमूमन कब होता है स्टूडेंट्स? अमूमन ये तभी हो सकता है कि आप घर से निकले, ठीक है, दिस इज योर होम, और आप लगभग आए स्कूल तक, ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स आपके पास आपके स्कूल का घर से फासला आने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट रोड का इस्तेमाल है, इस दौरान बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, तो इमेजिन करें स्टूडेंट्स थोड़ा सा कि स्ट्रेट रोड में, ठीक है, आपके पास इस गली से इस गली में आए आप, ठीक है, फिर आप यहाँ आए, फिर आप यहाँ आए और फिर स्कूल तक पहुंचे, यानी कि आप हर 4 मीटर का फासला, हर 4 मीटर का फासला अगर 3 सेकंड्स में टाइम टेकन कर रहे हैं, हम इनको नाम दे देते हैं। ए से बी तक आपने 4 मीटर का फासला 3 सेकंड में तय किया, बी से सी तक आपने 4 मीटर का फासला 3 सेकंड में तय किया, फिर सी से डी तक भी आपने 4 मीटर का फासला, एंड आप फिर स्कूल पहुंचे, यानी थ्रू आउट द जर्नी एक स्ट्रेट रोड पे एवरेजली मैंने देखा कि आप हर 4 मीटर का फासला अगर 3 सेकंड में, यानी हर 4 मीटर की शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, आपका स्कूल ईस्ट की तरफ है, सपोज किया ईस्ट की तरफ है, तो मैं कहूंगा कि आपके कार के, आपकी बॉडी की जो स्पीड है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उसकी कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक जैसा रहना, चेंज ना होना, बदलाव ना आना। यूनिफॉर्म मीन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मीन जो एक जैसी रहे, ठीक है, जो इसमें बदलाव ना आए। तो हम ये कहूं कि हम ए से लेके ई तक पहुंचने में आपकी कार के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया, मींस कि आपकी कार की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हर शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट के अंदर ए से बी तक, बी से सी तक हर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 सेकंड में, ठीक है, मींस कि इसकी क्या वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सिमिलरली बात कर लेते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल कहते हैं स्टूडेंट्स बदलाव को, बदल जाना, ठीक है, तब्दील होना, बार बार बदलाव आना, ठीक है, चेंजिंग को कहते हैं। चेंज विद टाइम, क्या चेंज विद टाइम? डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स वो चेंज विद टाइम, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज हो तो आपकी वेरिएबल स्पीड कहलाती है, ठीक है। चेंज एंड magnitude of displacement with time, then हमारे पास क्या कहलाती है? वेरिएबल वेलोसिटी। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों चेंज होगा? देखिए यहाँ तो आप एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे थे ना, थ्रू आउट द जर्नी ए से ई तक, इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में तुम्हारी स्पीड हर 4 मीटर में 3 सेकंड तय हो रही थी, और हमने जब देखा तो यहाँ से लेके वहां तक हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिली। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ के अंदर क्या है, यहाँ के अंदर स्ट्रेट रोड तुमको नहीं मिलेगी। अब की बार में तुमको ए से ई तक पहुंचना है, रास्ता बड़ा खराब है बी तक, फिर यहाँ बड़ी रफनेस है सी तक, फिर मजीद रफनेस है डी तक, फिर शायद थोड़ा सा तुम्हारी लक अच्छी हो तुम्हें स्ट्रेट रोड मिल जाए ई तक। जी स्टूडेंट्स, अब क्या ए से बी तक तुम यूनिफॉर्मली जो है डिस्प्लेस कर सकते हो बॉडी को? नो। यहाँ कार आई, पोजीशन चेंज हुई, वेलोसिटी कम, फिर नीचे को आए ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। सिमिलरली इन शॉर्ट वर्ड तुम्हारी वेलोसिटी हर गुजरते समय के साथ चेंज हो रही है। तो चेंज मीन वेरिएबल, एक जैसा मीन कांस्टेंट यूनिफॉर्म। तो एक जैसी रही तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चेंज मीन्स कि हमारे पास रोड जो हैं कभी भी इतने फ्लैट नहीं होते, स्मूथ नहीं होते। एक छोटे से सेगमेंट के लिए तो तुम्हारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता है, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी भी तुम्हारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्वनेस के लिए, ऐसी रफनेस के लिए तुम्हारी वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। ये चेंज रहेगी टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो हम अगर इक्वल टाइम इंटरवल में हमारी वेलोसिटी इक्वली डिस्प्लेस ना कर सके, इक्वल टाइम इंटरवल में हमारी मूविंग कार जो है वो इक्वली डिस्प्लेस ना कर सके फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो हमारी वेलोसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसे दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। होप सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको कंसेप्चुअली समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी पुट योर कमेंट्स कमेंट बॉक्स। एंजॉय फिजिक्स, एंजॉय योर लाइफ, खुश रहिए। थैंक यू।